नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आज हम विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए मुहावरे और लोकोक्तियों में से पूछे गए प्रश्न का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, जो भी विद्यार्थी LDC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें कि अपने पहला प्रश्न है इसके अंदर, जैसे बहे बयार पीठ तक तैसी दीजे कहावत का अर्थ है। तो देखिए दोस्तों, ये प्रश्न अपने B.Ed परीक्षा 1999 और अधीनस्थ बोर्ड LDC 2018 में आया हुआ है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, जैसी बहे बयार पीठ तक तैसी दीजे। तो इसका अर्थ हो जाएगा समय का रुख देकर कार्य करना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, समय का रुख देकर कार्य करना। ठीक है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन इसका, प्रश्न संख्या 2 है, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा अच्छी बातें कहकर बहकाना। तो अच्छी बातें कहकर बहकाना, सब्ज बाग दिखाना यानी अच्छी बातें कहकर बहकाना। तो देखिए यह प्रश्न अधीनस्थ बोर्ड LDC 2018 में आया हुआ है। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 है, बहुत उद्यम मचाना के लिए उपयुक्त मुहावरा है। तो बहुत उद्यम मचाना, इसका आंसर हो जाएगा अपने सिर पर उठा लेना। यह भी अधीनस्थ बोर्ड LDC 2018 में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से लोकोक्ति का चयन कीजिए। तो देखिए अपने पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से लोकोक्ति का चयन करना है। ठीक है, तो इसमें लोकोक्ति क्या हो जाएगी, कौवा चले हंस की चाल। तो यहाँ हो जाएगा कौवा चले हंस की चाल, ये एक लोकोक्ति हो जाएगी। तो देखिए ये अधीनस्थ बोर्ड LDC में पेपर यानी कि प्रश्न आया हुआ है। क्योंकि ये देखिए, तो दोस्तों देखिए इनमें से कई क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो आप इनके अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए। तो इसमें से लोकोक्ति चुनिए, कमर कसना, धम भरना, एक पंथ दो काज या टांग अड़ाना। तो देखिए इसको हो जाएगा एक पंथ दो काज। ये भी अधीनस्थ बोर्ड LDC 2018 में आया हुआ प्रश्न है। है बाएं खिलना मुहावरे का अर्थ है। बाएं खिलना, इसका मतलब क्या होता है, बहुत खुश होना। तो मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, बहुत खुश होना। यह पटवार भर्ती परीक्षा 2016 में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 7 है इसके अंदर, पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना भाव की अभिव्यक्ति हुई है। तो देखिए इसमें जाएगा चिराग तले अंधेरा, या अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, आँख का तारा, दाल में काला होना। तो इसका आंसर हो जाएगा दाल में काला होना। यानी पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना का मतलब क्या होता है, दाल में काला होना। तो ये दोस्तों ये प्रश्न पटवार भर्ती परीक्षा 2016 में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 8 है, अंकित कोई काम नहीं करता, वाक्य के लिए उचित मुहावरे के विकल्प पर निशान लगाए। तो देखिए अंकित कोई काम नहीं करता, तो इसके लिए हमें उचित विकल्प पर निशान लगाना है। तो यानी अंकित कोई काम नहीं करेगा, तो इसके क्या हो जाएगा, गली गली फिरना। ठीक है, ये प्रश्न महिला पर्यवेक्षक आयोजित परीक्षा 2010 यानी 2010 में महिला पर्यवेक्षक में आया हुआ प्रश्न। ये भी प्रश्न संख्या 9 है, निम्न वाक्य के लिए उचित लोकोक्ति के सही विकल्प पर निशान लगाए। सच बोलने वाले व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर, जैसे जैसा देश वैसा बेस, ये नहीं होगा इसके अंदर। अंत भले का भर, ये भी नहीं होगा। तो सांच को आँच नहीं, सच बोलने वाले व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, सांच को आँच नहीं। तो देखिए ये भी महिला पर्यवेक्षक आयोजित परीक्षा 2016 में आया हुआ प्रश्न है। तो देखिए प्रश्न इसके अंदर, मुहावरे का क्या अर्थ होता है, सही विकल्प पर निशान लगाए। यानी मुहावरे का मतलब क्या होता है, तो देखिए इसमें यथार्थ, उल्टा, सामान्य या लाक्षणिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाक्षणिक।
तो देखिए ये भी महिला सुपरवाइजर में आया हुआ प्रश्न है 2016 के अंदर। प्रश्न 11 है, निम्नलिखित मुहावरों में से किस मुहावरे के सामने लिखित अर्थ सही नहीं है? तो देखिए इसमें आंसर देखना इसके अंदर। बालू की बीत उठाना यानी व्यर्थ प्रयास करना, ये नहीं होगा इसके अंदर। बगले झांकना जवाब ना देना, तो ये भी नहीं होगा। राग बिगड़ना यानी स्वर बेसुरा होना, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ये पटवार भर्ती परीक्षा 2008 में आया हुआ प्रश्न है ये भी। निम्नलिखित मुहावरों में से किस मुहावरे का अर्थ अदृश्य होना है? प्रश्न संख्या 12 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 तेरह होना, या गुलर का फूल होना, या ज़मीन पर पाँव न रखना, या हाथ को हाथ ना सूझना। तो अदृश्य होने का मतलब क्या होता है? गुलर का फूल होना। तो ये पटवार भर्ती परीक्षा 2008 में आया हुआ प्रश्न है। तो ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा और अपनी ये टेस्ट सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी। हाथी के पाँव में सबका पाँव लोकोक्ति का अर्थ क्या है? यानी हाथी के पाँव में सबका पाँव, तो हाथी एक बलशाली जानवर है, तो देखो ये नहीं होगा। हाथी के घर पैर में बड़ी महता है, ये भी नहीं होगा। बड़ों के रहते छोटों को क्यों पूछना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बड़ों के रहते छोटों को क्यों पूछना, ये रेलवे परीक्षा 2008 में आया हुआ प्रश्न है इसका। कपटी मित्र के लिए मुहावरा है, तो कपटी मित्र के लिए मुहावरा कौन क्या हो जाएगा इसके अंदर? कपटी मित्र का मतलब होता है आस्तीन का सांप। तो दोस्तों ये परीक्षा में, रेलवे परीक्षा में 2004 में आया हुआ प्रश्न ये भी, यानी कपटी मित्र यानी आस्तीन का सांप होता है। प्रश्न 15 है, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ होगा, यानी काला अक्षर भैंस बराबर। तो इसका आंसर देखिए आप, अनपढ़ व अशिक्षित व्यक्ति, तो उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ये रेलवे परीक्षा 2003 में आया हुआ प्रश्न ये भी। प्रश्न 16 है, घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो घी के दिए कौन जलाता है? जो खुशियाँ मनाता है, ठीक है ना। घी के दिए जलाना यानी खुशियाँ मनाना, ठीक है। बरस पड़ना मुहावरे का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? बरस पड़ना यानी गलती बड़े बाबू ने की थी पर साहब उसके लिए चपरासी पर बरस पड़े। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, गलती बड़े बाबू ने की थी पर साहब उसके लिए चपरासी पर बरस पड़े, ठीक है। या द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2011 में आया हुआ प्रश्न है ये भी। प्रश्न संख्या 18 है, हाथ ना आना इस मुहावरे का निकटतम अर्थ है। तो हाथ नहाना का मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या हो जाएगा? पकड़ में नहाना, यानी हाथ नहाना पकड़ में नहाना। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2011 में आया हुआ प्रश्न ये भी। प्रश्न 19 है, शेर को सामने देखकर खालिस्तान ये वाक्य किस मुहावरे से पूर्ण होगा? तो देखिए ये वाक्य, यानी ये वाक्य किस मुहावरे से पूर्ण होगा? यानी शेर को सामने देखकर मेरे प्राण सूख गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। प्रश्न 20 है, रंग में भंग होना का अभिप्राय है। तो देखिए रंग में भंग होना का अभिप्राय क्या हो जाएगा? उल्लास में विघ्न पड़ना। तो देखिए दोस्तों ये प्रश्न भी राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2011 में आया हुआ है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें।